हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे रीजंस जिसके वजह से फेसबुक ने $200 बिलियन का लॉस बुक किया है फ्रेंड्स। आखिर ऐसे क्या वो 4 रीजंस है जिनके वजह से फेसबुक को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, फर्स्ट रीजन जानने के पहले मैं आपको शॉकिंग और आपका दिल खुश कर देने वाली चीज बताऊंगा। उसके लिए चलते हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो दोस्तों, सबसे पहले हमने ओपन किया है 2021 का फोर्ब्स का सर्वे। इसमें उन्होंने वर्ल्ड के जो टॉप बिलियनियर्स है उनका इसमें इन्होंने रैंकिंग दिया हुआ है। सो अगर हम इसमें देखते हैं तो फिफ्थ रैंक आता है मार्क जुकरबर्ग का। लेकिन अगर यही हम अगर 2022 में अगर कंपेयर करते हैं तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आपका माइंड शॉक हो जाएगा। अभी देखते हैं ऐसा क्यों होगा। दोस्तों, ये है 2022 का फोर्ब्स का सर्वे, जिनमें इन्होंने फिर से बिलियनियर्स का सारे वर्ल्ड के जो भी टॉप रिचेस्ट बिलियनियर्स है उनका इन्होंने सर्वे किया है। अगर इसके मुताबिक अगर हम देखेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड के टॉप 4 में मार्क जुकरबर्ग का नाम नहीं है। फिफ्थ पे भी नहीं है, सिक्स्थ पे भी नहीं है, सेवंथ पे भी नहीं है फ्रेंड्स। जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करते करते जाएंगे तो आप लोगों का दिल खुश कर देने वाली और माइंड शॉक कर देने वाली चीजें मैं आपको अभी यहाँ पे दिख गई होंगी। 10th रैंक पे मुकेश अंबानी जी का नाम है और 11th रैंक पे गौतम जी अडानी का नाम है। अभी मार्क जुकरबर्ग गए तो गए कहाँ? दोस्तों, वो आपको दिखेंगे यहाँ पे कहीं पे। वो है 13th रैंक पे। दोस्तों, आखिर व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? आखिर इन सारी चीजों के पीछे की स्टोरी क्या है, तो वही मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फेसबुक को $200 बिलियन का जो लॉस हुआ है फ्रेंड्स, उसका रिजल्ट ये है। अभी मैं आपको जो टॉप 4 रीजन है उसके बारे में बताऊंगा कि ऐसा आखिर हुआ क्यों। सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट रीजन की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट जो रीजन है वो है facebook.com का जो एड्स रिवेन्यू है उसमें काफी ड्रॉप देखा गया है, जो कि काफी डिक्लाइन हुआ है। आखिर इसके पीछे का क्या रीजन है? दोस्तों, इसके पीछे के मल्टीपल रीजन है, बट उसमें का सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ एप्पल एंड एंड्रॉइड। अभी ये क्या चीज है दोस्तों? जैसे कि आपको पता होगा कुछ दिनों पहले एप्पल ने प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की थी। उसके मुताबिक यूजर्स को उन्होंने उनके ऐप का जो मोबाइल में जो डेटा यूसेज होता है उस पे उन्होंने कंट्रोल दे दिया। जैसे कि मान लीजिए अगर आप फेसबुक का ऐप अगर एप्पल में यूज करते हो तो आपके हाथ में ये कंट्रोल है कि वो जो ऐप आपके मोबाइल का जो डेटा एक्सेस कर रहा है वो कौन सा डेटा एक्सेस कर पाएगा, ये इसका कंट्रोल एप्पल ने आपके हाथ में दे दिया। इसके पहले फ्रेंड्स कैसा होता था? दोस्तों, फेसबुक क्या करता था, ये सारा डेटा कलेक्ट करके उनके ऐप के थ्रू ये प्रिडिक्ट कर लेता था कि इन पर्टिकुलर यूजर्स को कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की अगर मैं ऐड दिखाऊं तो ये लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के परचेस करने के हाईएस्ट चांसेस है। उस डेटा को कलेक्ट करके वो लोगों को ओनली ऐसे सेट ऑफ एड्स दिखाते थे जिनके परचेस करने के चांसेस हाईएस्ट होते थे फ्रेंड्स। इसी के वजह से फेसबुक क्या करता था कि एड्स रिवेन्यू काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियली इनका एड्स रिवेन्यू रहता था फेसबुक का, क्योंकि ये यूजर को वही ऐड दिखाते थे जो जो कि उनके लिए रिलीवेंट है। लेकिन अभी क्या हुआ, इस पॉलिसी के चलते हुए एप्पल की ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसके चलते हुए जो भी एप्पल के या एंड्रॉइड के यूजर्स है इन लोगों ने क्या किया, अभी मैं इसमें एंड्रॉइड का नाम भी इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि गूगल ने भी फ्रेंड्स पिक्सल जो डिवाइसेस है जो कि उनके ओएस के जो लेटेस्ट अपडेट्स है उनमें आई थिंक ये सेटिंग्स उन्होंने भी दे दी है, तो फेसबुक को इधर से भी लॉस होने लगा है। फ्रेंड्स, अभी यूजर्स ने क्या किया है कि वो उनके एप्लीकेशंस में जाके उन्होंने कुछ सेटिंग्स ऐसे सेट कर दिए जिसके वजह से फेसबुक उनका डेटा ही एक्सेस नहीं कर पा रहा है कि वो रिसेंट उनकी एक्टिविटीज क्या परफॉर्म हुई है। तो वो जो उनको एड्स दिखा रहा है वो रिलेवेंट एड्स नहीं बल्कि इररिलेवेंट एड्स साबित हो रहे हैं फ्रेंड्स। उसके वजह से फेसबुक को काफी लॉस हो रहा है और उसी के वजह से मार्क जुकरबर्ग ने खुद ने ये बोला है कि दे आर फेसिंग $10 बिलियन ऑफ लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ एप्पल्स प्राइवेसी पॉलिसी। दोस्तों, ये सबसे पहला रीजन है और मेन रीजन है। अभी इसके बाद का रीजन है जो कि दूसरा रीजन है फ्रेंड्स, वो है ड्रॉप इन द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ फेसबुक। दोस्तों, फेसबुक के हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनका यूजर काउंट ड्रॉप हुआ है। अभी इसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि उनका यूजर काउंट ड्रॉप हुआ है, वही हम जानेंगे। इसके फ्रेंड्स 3 मेन रीजन है जिसके वजह से फेसबुक का यूजर काउंट डाउन हुआ है। इसमें का सबसे फर्स्ट अगर हम लोग रीजन देखेंगे तो वो है दोस्तों मार्केट में कंपटीशन। अभी कंपटीशन किस चीज का? फेसबुक तो दोस्तों नंबर 1 किंग है फ्रेंड्स में, उसको कौन कौन कंपटीशन दे सकता है। और इस इन एडिशन टू दिस फेसबुक ने क्या किया, व्हाट्सएप को भी एक्वायर कर लिया, इंस्टाग्राम को भी एक्वायर कर लिया। मतलब जो वर्ल्ड के टॉप लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे
उसने उसको भी एक्वायर कर लिया और खुद तो लीडिंग में था ही। सो दोस्तों उसको तो कोई चैलेंज हो ही नहीं सकता, बट स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस। अभी वो क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा टिकटॉक जो है वो वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ कॉम्पीट करने लगा है। आपको एक बात जान के हैरानी होगी टिकटॉक के बारे में, जो कि मैं आपको बताता हूँ अभी। टिकटॉक ने फ्रेंड्स अभी वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बना लिया है। सो वो रिकॉर्ड ये है, टिकटॉक हैज डाउनलोडेड 3 बिलियन टाइम्स। टिकटॉक हैज बीन डाउनलोडेड 3 बिलियन टाइम्स अराउंड द ग्लोब। 3 बिलियन टाइम्स वो जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हुआ है। दिस इज नॉट अ जोक फ्रेंड्स। अभी ये फेसबुक के लिए काफी चिंताजनक विषय हो गया है कि टिकटॉक ने आखिर इतने ज्यादा डाउनलोड्स कैसे हासिल कर लिए। और फ्रेंड्स इसके वजह से क्या हुआ है, जैसे टिकटॉक का जो सबसे मेन फीचर है जिसके वजह से टिकटॉक इतना पॉपुलर, वो है दोस्तों रील्स। शॉर्ट जो टाइम स्पैन के जो वीडियोस होते हैं, 1 मिनट के या कुछ सेकंड्स के जो वीडियोस होते हैं, वो लोगों को देखने में काफी पसंद आते हैं और उनके वजह से लोगों का काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट होता है। तो ये फीचर फेसबुक में नहीं था। इसी के वजह से इंस्टाग्राम ने क्या किया कि टिकटॉक का वो जो फीचर है उसको एडॉप्ट किया, और सेम चीज यूट्यूब ने भी की इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स। तो इसके वजह से क्या हुआ, अभी इंस्टाग्राम ने तो अपनी जगह बना के रखी है और उसके साथ ही यूट्यूब ने भी अब ये फीचर अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फेसबुक में तो ये फीचर है ही नहीं फ्रेंड्स, रील्स वाला। सो इसके वजह से क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली फेसबुक जो साइट है उसका काफी लॉस हो रहा है और उनके जो यूजर्स है वो ड्रॉप होके अदर प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, जैसे कि टिकटॉक हो गया। तो ये फ्रेंड्स काफी मेन रीजन है यूजर्स काउंट का ड्रॉप होने के पीछे। और दोस्तों जो दूसरा मेन रीजन है यूजर काउंट का ड्रॉप होने के पीछे, वो है दोस्तों मेटावर्स। अभी मेटावर्स क्या भला है, इस ये तो फेसबुक ने लॉन्च किया था ताकि वो इंटरनेट का एक नया जनरेशन ला सके, वर्ल्ड को कुछ तो एक नया एक्सपीरियंस दे सके। इन लोगों ने इसी की वजह से मेटावर्स इंट्रोड्यूस किया, लेकिन यही इनका ड्रॉबैक कैसे साबित होते जा रहा है। सो फ्रेंड्स इसके पीछे का सबसे मेन रीजन ये है कि मेटावर्स इन द सेंस, सबसे पहले आपको जानना होगा कि मेटावर्स का मतलब क्या है। मेटावर्स का मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड जो कि वर्चुअल है, जो कि रियलिटी नहीं है। सो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, कुछ वीआर ग्लासेस या तो कुछ डिवाइसेस हैंड में होल्ड करके उस वर्ल्ड में एंटर होना पड़ेगा, जो कि फेसबुक आपको प्रोवाइड करेगा। उसके थ्रू फिर आप क्या करोगे, जैसे आपके फ्रेंड्स भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करके उस वर्ल्ड में एंटर होगे और फिर आप वर्चुअली एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करोगे, जो कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड होगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे यूजर्स को ये भी डर लग रहा है कि उनके उनके पर्सनैलिटी के साथ कोई छेड़छाड़ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उनको कोई हरासमेंट हो सकता है। जैसे कि आप आज मान लीजिए, जैसे कि आप आज निश्चिंत होके कहीं पे भी जा सकते हो, आपके डे टू डे रूटीन टास्क परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि दिस इज द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। यहाँ पे यहाँ पे वो चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में पॉसिबल हो सकती है। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हो वुमेन्स के लिए दैट इज अ क्वाइट रिस्की, मतलब कोई भी वर्चुअल वर्ल्ड में कोई एक वर्चुअल पर्सनैलिटी बन के आ सकता है और वो कुछ भी चीजें वहां पे कर सकता है। दैट इज अ फैक्ट एक्चुअली, ये हो सकती है चीजें, और इसी के वजह से यूजर्स को काफी डर लग रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजन वाई पीपल आर क्विटिंग फेसबुक। एंड अभी इसका जो फ्रेंड्स जो थर्ड रीजन है, वो जो थर्ड रीजन है फ्रेंड्स, ये थर्ड रीजन आपके लिए काफी एक नया टीचिंग होगा, एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने मिलेगा। मे बी कई सारे लोगों को पता होगा, बट एक ये नया टीचिंग है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स सिटी बजाना। यस यू हर्ड इट राइट, विसल ब्लोइंग इसको बोलते हैं, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको कुछ बेसिक्स एक्सप्लेन करने रहेंगे। उसके पहले हम जानते हैं थर्ड रीजन इसका। सो दोस्तों थर्ड रीजन ये है कि जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, फेसबुक का ये जो मेटावर्स का जो कि पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये हो रहा है रियलिटी लैब्स में। फेसबुक का ही एक लैब है दैट इज कॉल्ड एज रियलिटी लैब्स। अभी उस रियलिटी लैब्स को इतना ज्यादा फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, दैट इज लाइक एट पार इन्वेस्टमेंट वहां पे कर दिया, जो कि $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट फेसबुक ने किया कहाँ से, तो उनका जो प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट में से उन्होंने एक बड़ा हिस्सा निकाल के मेटावर्स में इन्वेस्ट कर दिया। अभी इस मेटावर्स में इन्वेस्ट करने के पीछे इतना बड़ा अमाउंट उनको क्यों जरूरत पड़ी फ्रेंड्स। सो उनको जरूरत इसके लिए पड़ी क्योंकि उनको वर्ल्ड के टॉप इंजीनियर्स चाहिए, ताकि उस प्लेटफॉर्म को वो सस्टेनेबल और सक्सेसफुल बना सके। उन्होंने क्या किया, एप्पल्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सारों से जो भी टॉप लेवल का जो
टैलेंट था उनको हायर करके रिक्रूट करना चालू कर दिया और उनको रिसर्च एंड R&D में लगा दिया कि कैसे हम इस मेटावर्स को रियलिटी बना पाए और उसको एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के तरीके से कैसे लॉन्च कर पाए। सो फ्रेंड्स, इसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी उनके प्रॉफिट से और उनको मेटावर्स में वो इन्वेस्ट करनी पड़ी। अभी इसका मेन रीज़न क्या हुआ फ्रेंड्स कि जैसे जो भी इन्वेस्टर्स थे उन लोगों ने सोचा कि यार यार ये जो भी चीजें मार्क जुकरबर्ग कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी दैट माइट गोइंग टू बी एज अ फेलियर, क्योंकि इट इज कंप्लीटली न्यू थिंग और लोगों को इसके वजह से काफी डर भी लग रहा है। इतने सारे वो VR ग्लासेस और वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में भी हो सकता है हर कोई अफोर्ड ना कर पाए, मे भी हो सकता है हर कोई वो लेना ही ना चाहे। सो दैट इज वाई दे गॉट स्केयर। तो उन्होंने क्या किया कि फेसबुक में जो भी मनी इन्वेस्टेड था उसको निकालना स्टार्ट कर दिया एंड स्टार्टेड पुटिंग इनटू सम अदर थिंग। सो इसके वजह से फेसबुक का जो शेयर है वो काफी डाउन हो गया फ्रेंड्स और उसके वजह से फेसबुक का लॉस हो गया। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग एंड मेन रीजन फ्रेंड्स। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हमारे फोर्थ रीजन के तरफ। डरिए मत, मैं आपको जो वो मेन रीजन था वो भी बताऊंगा। अभी बढ़ते हैं हमारे फोर्थ रीजन के तरफ। सो दोस्तों फोर्थ रीजन ये है कि यूएस इकोनॉमी अभी भी काफी डाउनफॉल में चल रही है, अभी भी काफी स्लोनेस उस इकोनॉमी में दिख रहा है फ्रेंड्स। अभी इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इस रीजन को समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ WHO के साइट पे। अभी ये जो WHO की साइट है इसमें हम देखेंगे कि लास्ट के 24 आवर्स के केसेस यूएस में कितने थे। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख पाए यहाँ पे। सो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो लास्ट के 24 आवर्स के जो यूएस के केसेस है वो है 3,82,000 एंड 3,08,282। सो ये इनके लास्ट 24 आवर्स के केसेस है। अभी इतने ज्यादा केसेस वहां पे निकल रहे हैं वो भी लास्ट 24 आवर्स में। और उनके कंफर्म केसेस आप अगर देखोगे तो आप शॉक रह जाओगे। 7,57,25,243 ये उनकी आज की कंडीशन है। अभी इतने बड़े माहौल में, इतने बड़े पैंडेमिक के माहौल में फ्रेंड्स, लोगों की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ज्यादा बाय कर सके, ज्यादा मार्केट में घुल मिल पाए या ज्यादा चीजों को अपने घर पे ला सके। मतलब इन शॉर्ट ज्यादा मनी एक्सपेंडिचर की माइंडसेट अभी लोगों की है ही नहीं। सो इसके वजह से फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि यूएस इकोनॉमी में काफी स्लोनेस आया हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजंस व्हाई फेसबुक के साथ भी बाकी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है या बाकी जो भी टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनके भी शेयर्स डाउन है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने रिकॉर्ड बनाया है तो फेसबुक है फ्रेंड्स। अभी इसके पीछे का जो मेन रीजन था जो जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि वो मैं लास्ट में बताऊंगा उस। सो दोस्तों आखिर वो रीजन क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सो फ्रेंड्स, विसल ब्लोइंग एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी में आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज नोटिस की जिसके वजह से कंपनी को काफी हार्म हो सकता है या फिर जो कि इलीगल है। तो आपने डिसीजन लिया कि वी शुड रिपोर्ट दिस एक्टिविटी टू द लीगल डिपार्टमेंट। तो आप उस कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में गए और आपने तय किया कि इस एक्टिविटी के बारे में जो भी उस पर्टिकुलर यूजर है उसके बारे में मैं बताऊंगा और उनको बोलूंगा कि जो मेरी आइडेंटिटी है वो एनोनिमस रखी जाए, उसको ना पता चलने पाए कि ये मैंने बताया है। सो इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों बोलते हैं विसल ब्लोइंग। मतलब आपने इनिशिएटिव लिया और आपने सीटी बजाई, इसके वजह से वो वो जो काम कर रहा था दैट हैज बिकम नोन टू एवरीबॉडी। वो हर किसी को वो चीज पता चल गई कि कंपनी में ऐसी चीजें हो रही है। हर किसी को अगर नहीं भी पता चली को हर किसी को अगर ये नहीं भी पता चली तो मैनेजमेंट को ये चीज पता चल गई कि ऐसी चीजें उनके ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है और वो उसको स्टॉप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ हुआ है फेसबुक में भी। अभी फेसबुक में प्रोडक्ट मैनेजर पे के लेवल पे एक एम्प्लॉय थी। अभी इस बंदी ने क्या किया कि ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट लेवल पे जो मैनेजर थी ये इसने कई सालों से या कई महीनों से बोल लीजिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज फेसबुक के कंपनी में नोटिस की जो कि लीगल नहीं थी, जो कि इलीगल थी। और वो एक्टिविटी इस एम्प्लॉय ने जिसकी जो रिपोर्ट की है तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाला कौन था? तो वो अकॉर्डिंग टू हर, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हर, वो जो एक्टिविटी को इलीगल एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाला था वो कौन था? दैट वाज मार्क जुकरबर्ग इटसेल्फ। यस फ्रेंड्स, यू हर्ड इट राइट। सो अभी ऐसा उन्होंने क्या किया, मार्क जुकरबर्ग जो एनुअली डेटा रिपोर्ट शेयर करते थे मार्केट में, जो बताते थे कि फेसबुक का जो यूजर्स का जो बेस है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। सो इन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के साथ या लीगल डिपार्टमेंट्स में शेयर कर दिए जो कि बताते हैं कि फेसबुक का जो यूजर का बेस था वो बड़ा नहीं है, वो कम हुआ है। और वो भी
इन सारे रीजंस के वजह से जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की है। सो इसी के वजह से क्या हुआ, फेसबुक का जो अभी इस क्वार्टर का जो रिपोर्ट आया था थर्सडे मार्केट खुलने से पहले, उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उनका जो यूजर्स का जो बेस है वो बढ़ा नहीं है। सो दैट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रूमर्स इन द वर्ल्ड कि आखिर ऐसा क्या हो गया, फेसबुक ने उसके हिस्ट्री में कभी ये चीज नोटिस नहीं की कि उनका यूजर्स का बेस बढ़ा नहीं है। आज तक का उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि हर बार यूजर्स का जो बेस है, नंबर ऑफ यूजर्स उनके इंक्रीज हुए हैं। सो दोस्तों इस रिपोर्ट की वजह से क्या हुआ है, फेसबुक की काफी अभी आलोचनाएं हो रही पूरे वर्ल्ड में। इवन मार्क जुकरबर्ग भी काफी सारे एक्सप्लेनेशंस या काफी सारे जो क्या बोल सकते हैं हम उसको, ऐसे रीजंस बता रहे लोगों को कि दैट इज नॉट द फैक्ट, एक्चुअली हम लोग ये करना चाह रहे थे, वो करना चाह रहे थे। बट फ्रेंड्स, दैट हैज बिकम अ रियली अ बिग कंसर्न फॉर फेसबुक। अभी इसको वो लोग कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज देयर कंसर्न। अभी इसके आगे अगर और भी कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों इन सारी चीजों से रिलेटेड मेरे माइंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आपको ये सारा चीज जान के कैसा लगा, कि क्या आपको लगता है कि मार्क जुकरबर्ग रियली ऐसा कर सकते हैं? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्या उनका आगे के क्या स्टेप्स हो सकते हैं, या फिर ये जो सारी चीजें क्या आपको ये सही लग रही है? सो इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इस वीडियो, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और जो भी आपके थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट लक।